हेलो एवरीवन, वेलकम इन चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का पार्ट नंबर 3। फर्स्ट के 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट कर लिया था 4 पॉइंट्स। स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। आज हम करेंगे इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल होते क्या हैं, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आएगा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं वो स्पेसिफिक कौन कौन से होते हैं। स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज और रन फॉर यूनिटी। तो जो स्पोर्ट्स डे है उसमें क्या करवाया जाता है, जो रन फॉर फन होता है उसमें क्या होगा, या रन हेल्थ रन होगा, या रन फॉर स्पेसिफिक कोज किसी स्पेशल कारण के लिए अगर जो है रेस उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, या रन फॉर यूनिटी। तो फर्स्ट है हमारे पास इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। मीनिंग क्या होता है इसका। इंट्राम्यूरल है, इंट्राम्यूरल इज derived from the Latin word intra means within and murals mean walls। जो इंट्राम्यूरल है उसका जो अर्थ है वो लैटिन जो वर्ड है इंट्रा से लिया गया है। इंट्रा का जो मतलब है विद इन, मतलब किसी भी जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर। म्यूरल का जो मीनिंग है वो है वॉल। किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई भी जो हमारा ग्राउंड है उसके अंदर जो हम कंपटीशन कराएंगे या जो मैचेस करवाएंगे वो होंगे इंट्राम्यूरल। सो वी कैन say that activities which are performed within the wall or within the campus of an institution are called intramural। किसी भी कैंपस जैसे स्कूल कैंपस, कॉलेज कैंपस के अंदर कोई भी जो टूर्नामेंट या कोई और एक्टिविटी करवाई जा रही है, प्रोग्राम जो है स्कूल का या कॉलेज का, उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। सेकंड है हमारे पास एक्स्ट्राम्यूरल। एक्स्ट्राम्यूरल इज derived from the Latin word extra and mural। Here extra means outside and murals means wall। जो वर्ड है हमारा एक्स्ट्रा म्यूरल, वो उसका जो अर्थ है वो लैटिन भाषा के जो शब्द है एक्स्ट्रा से लिया गया है, और एक्स्ट्रा का जो मीनिंग है वो है आउटसाइड, और जो म्यूरल्स का मीनिंग है वो है वॉल। तो जो बॉल के बाहर जाके अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको एक्स्ट्रा म्यूरल बोला जाएगा। सो वी कैन से दैट एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और स्कूल आर नोन एज एक्स्ट्रा म्यूरल। कोई भी एक्टिविटीज जो इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेज के बाहर जाके की जाए उसको एक्स्ट्रा म्यूरल बोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्य क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें फिजिकल डेवलपमेंट। अगर हम कोई भी एक्टिविटी स्कूल से बाहर या स्कूल के अंदर करते हैं तो जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली होती है। अगर आप किसी भी गेम को खेलते हो, चाहे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, या आप रनिंग कर रहे हो, या कुछ और बैडमिंटन खेल रहे हो आप, तो जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है वो होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो आपकी बॉडी है ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास मेंटल डेवलपमेंट। अगर हम गेम्स खेलते हैं, फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेलते हुए दूसरा प्लेयर अगर हमारी साइड बॉल पास करता है तो हमें माइंड से कोऑर्डिनेट करके वो चेक करना होता है कि बॉल हमारे पास कितना स्पीड में पहुंच रहा है, तो उसके बाद हम बॉल को किक करेंगे। तो उसमें जो है हमारा जो माइंड है वो अच्छे से यूज़ हो रहा है, और हम उसको मेंटल, उसके साथ हमारी जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। तो इस तरह से जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट है वो गेम्स के साथ होती है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। जो सामाजिक विकास है हमारा वो हमारा गेम्स के थ्रू होता है, क्योंकि काफ़ी दूसरी जगहों से लोग या बच्चे आकर दूसरे बच्चों के साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको अपने आसपास के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से जो सोशल डेवलपमेंट है वो बच्चों की या जो भी पर्सनस होंगे वहाँ पे उनका इंक्रीज होता है।
फोर्थ पॉइंट, टू डेवलप गुड लीडरशिप क्वालिटीज़। नॉर्मली अगर मैचेस होते हैं तो उसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन टीम के पहले से डिसाइडेड होते हैं, तो वो अपनी टीम को लीड करते हैं। तो यहीं से जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाती हैं। टू प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द चाइल्ड, जो मनोरंजन है, रिक्रिएशन है, वो बच्चों को प्रोवाइड होता है, क्योंकि जो इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल से बाहर या स्कूल के अंदर, तो वो उनको नॉर्मली वो अपने स्कूल टाइम में स्टडी करते हैं या कॉलेज टाइम में स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको जो मनोरंजन है या रिक्रिएशन के जो टाइम है वो मिल जाता है। सिक्स्थ, टू कंट्रोल एग्रेशन। अगर हम गेम्स खेलते हैं, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो जो हमारा एग्रेशन है वो कंट्रोल होता है, क्योंकि हम दूसरे बच्चों के साथ रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो जो गुस्सा आता है हमें वो ऑटोमेटिकली कम होता जाता है और हमारा जो मैक्सिमम ध्यान है वो गेम के ऊपर होता है। सेवन्थ पॉइंट, टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ कंपटीशन। अगर हम आपस में गेम्स खेलते रहते हैं स्कूल के अंदर या स्कूल से बाहर जाकर दूसरे लोगों के साथ जो गेम्स खेलेंगे, तो जो हमारा कंपटीशन करने का इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा और हम अच्छे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एट्थ पॉइंट, टू गिव द नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ वेरियस गेम्स। अगर हम गेम्स खेल रहे हैं, दूसरी जगह कहीं बाहर जाके भी गेम खेल रहे हैं या अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी खेल रहे हैं, तो हमें जो उन गेम्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के बारे में नॉलेज होता जाता है और उसमें जो रूल्स होते हैं वो भी हमें पता चलते जाते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन। अगर इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो जो एक अच्छा खिलाड़ी है हम उसको चूज़ कर सकते हैं कि हाँ ये जो बच्चा है ये अच्छा खेल रहा है उस गेम में, तो वो आगे उस चीज़ के लिए बढ़ सकता है। टेंथ पॉइंट, टू डेवलप गुड पर्सनैलिटी। अगर हम गेम्स खेलते रहते हैं, जो हमारा है शारीरिक या फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, सोशल डेवलपमेंट हो रही है, हमारे में लीडरशिप आ रही है और हमारा जो एग्रेशन है वो कम हो रहा है, कंपटीशन लेवल हमारा जो है बढ़ रहा है, ठीक है, तो उससे जो हमारा है पर्सनैलिटी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। जो महत्व है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के, वो लगभग जो हमारे उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसके लगभग बराबर ही हैं। फर्स्ट है हमारे पास हेल्प इन द फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा शारीरिक विकास है उसमें ये हेल्प करता है गेम्स खेलते हैं तो। सेकंड है हमारे पास हेल्प इन द मेंटल डेवलपमेंट, जो हमारा मानसिक विकास है उसमें हेल्प करता है। थर्ड है हमारे पास हेल्प इन द सोशल डेवलपमेंट, जो हमारा सामाजिक विकास है। अगर बाहर से किसी दूसरे स्टेट से आके कोई बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं तो हमें उनके बारे में नॉलेज होता जाता है, तो जो हमारा है सोशल डेवलपमेंट होता रहता है। फोर्थ है हमारे पास हेल्प इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको इंक्रीज करने में हमें हेल्प मिलती है। फिफ्थ है रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस, जो हमारा दबाव पड़ता है हमें किसी चीज़ों का या हमें गुस्सा आता है, चिंता होती है, तो उसके लेवल को ये कम करते हैं गेम्स। सिक्स्थ है डेवलप इन लीडरशिप क्वालिटीज़। अगर हम गेम्स खेलते हैं तो जो हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट उसमें डिसीजन लेते हैं कि हमें ये काम ऐसे करना है। जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है वो पहले से डिसाइड होते हैं, तो वो यहीं से जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनकी इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस गेम्स। अगर हम टूर्नामेंट खेलते हैं इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल, तो जो हमारे को गेम की नॉलेज है या उनके रूल्स रेगुलेशन हैं वो हमें अच्छे से पता चल जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू कंट्रोल द लेवल ऑफ एग्रेशन इन एन इंडिविजुअल, जो हमारे को गुस्सा आता है, हम आक्रामक हो जाते हैं, अगर कोई एक्टिविटी होती है तो जो उसका लेवल है अगर हम गेम्स खेलते हैं तो वो कम होता जाता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है मैक्सिमम गेम की साइड होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, गुस्सा और आक्रामकता जैसी चीज़ें वो कम होती जाती हैं हमारे अंदर से। नेक्स्ट है हेल्प फॉर रिक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अगर ये इस तरह के टूर्नामेंट होते रहते हैं इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल, तो जो हमारे अंदर जो मनोरंजन है वो अच्छे से होता रहता है, जो हमारा स्ट्रेस है वो भी ख़त्म होता रहता है और बच्चे खुश रहते हैं।
स्कूल या कॉलेज में। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, हेल्प टू डेवलप द सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो जो कंपटीशन है वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी तरह के, अगर हमने कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं तो, क्योंकि जो हमारे अंदर उस तरह का कोई डर है वो ख़त्म होता जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है वो होता क्या है? स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्रोग्राम आर अरेंज्ड इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन आवर कंट्री टू प्रमोट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर ए स्पेसिफिक कोज। जो स्पोर्ट्स या कोई गेम प्रोग्राम है वो अरेंज किए जाते हैं पूरे विश्व में या हमारी कंट्री में, जो है गेम्स को या स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए किसी स्पेशल कारण के लिए। The programs motivate and create the feeling to take part in these sports programs। जो ये प्रोग्राम करवाए जाते हैं ये मोटिवेट करने के लिए करवाए जाते हैं जो लोग हैं कि उसमें भाग लें। People become health conscious and try to remain fit and stay healthy as long as possible। जो इसका मकसद होता है ऑर्गेनाइज करने का वो ये होता है कि जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस बने और फिट और हेल्दी रहने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करें। These specific sports programs are usually organized by the federation, state government and NGOs। जो जो ये प्रोग्राम हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मेनली कोई फेडरेशन होती है वो उसको ऑर्गेनाइज करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, जो स्टेट की होती है या NGOs होते हैं वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, या गेम से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं टू क्रिएट health consciousness among the pupil and take part in health related sports program। इसलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि लोग हेल्थ कॉन्शियस बने एंड जिस तरह के कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उनमें भाग लें और वो फिट रह सकें या बीमारियों से बचे रहें। स्पेसिफिक जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है वो होते हैं नॉर्मली स्पोर्ट्स डे अगर करवाते हैं ये स्कूल या कॉलेज में होता है, या नेशनल स्पोर्ट्स डे स्कूल कॉलेजों में होते हैं, तो स्पोर्ट्स डे में स्कूल या कॉलेज में ये चीज़ें करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है हेल्थ रन। हेल्थ रन करवाई जाती है, ये छोटी रेस होती है जिसमें सिर्फ हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इसको करवाया जाता है। नेक्स्ट है रन फॉर फन। ये लगभग छोटी रेस की लगभग 5 किलोमीटर तक का रेस होता है, सिर्फ फन के लिए इसको करवाया जाता है। अगर कोई रेस करवाई जा रही है उसके एंड में जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो रन फॉर फन उस टाइम करवाया जाता है। नेक्स्ट है रन फॉर स्पेसिफिक कोज। किसी स्पेशल कारण के लिए जो रेस है अगर करवाई जाती है, जैसे कहीं कोई बीमारी से जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए रेस करवाया जाता है, उसमें से जो डोनेशन आता है उन लोगों को वो दिया जाता है जो उससे बीमारी से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट है रन फॉर यूनिटी। इस टाइप की जो रेसें हैं जैसे किसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए कि हाँ यूनिटी के लिए ये चीज़ करवाई जाती है। फर्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स डे। जो खेल दिवस है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्पोर्ट्स डे इज़ ऑर्गेनाइज इन द स्कूल वंस इन ईयर। एक साल लगभग सभी स्कूल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो बच्चे हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और उनकी फिजिकली या मेंटली डेवलपमेंट के लिए, और उसमें उनका रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि उनकी जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकें। जो स्पोर्ट्स डे है लगभग सभी स्कूल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उसमें जो जितने भी बच्चे हैं उसमें भाग ले सकें और अपनी चॉइस की जो उनकी गेम होती है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। इससे जो स्टूडेंट हैं उनमें एक्सपीरियंस आता है, उनको टूर्नामेंट या कोई भी चीज़ उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव में भी उनको नॉलेज होता जाता है कि हाँ इस चीज़ को उन्होंने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जो स्पोर्ट्स डे है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट टैलेंट फॉर फ्यूचर। जो नेक्स्ट फ्यूचर में टैलेंट होना है स्टूडेंट्स में उसको इंक्रीज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं स्पोर्ट्स डेज। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ रन। जो स्वास्थ्य दौड़ है वो क्या होता है? दीज प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो हेल्थ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड मेक पीपल अवेयर अबाउट गुड हेल्थ। जो लोग हैं वो
अपनी हेल्थ को लेकर जो है कॉन्शियस हो जाएं, तो मेंटेन गुड हेल्थ, जो अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रख सकें। पीपल ऑफ मैनी एज कैन टेक पार्ट दिस टाइप ऑफ कंपटीशन, जो अलग अलग एज के जो लोग होते हैं वो इन तरह के कंपटीशनों में भाग ले सकते हैं। दिस प्रोवाइड सिग्निफिकेंस हेल्थ बेनिफिट्स, वो जो है हेल्थ बेनिफिट्स जो इस तरह के रेसेस हैं उनसे क्या होते हैं, तो इस तरह का वो उसमें सब कुछ बताया जाता है। बिफोर पार्टिसिपेटिंग प्रॉपर स्पोर्ट्स किट हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इस तरह की रेस हैं तो उससे पहले जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो हेल्थ स्टेटस है अलग अलग लोगों का वो चेक किया जाता है। तो उनको जो है स्पोर्ट्स किट भी है जो वो प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके बाद इसमें इस तरह की रेसों में पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रन फॉर फन। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि जो रेस है वो फन के लिए करवाया जा रहा है। दिस इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल टू कीप फिट एंड हेल्दी, जो इस तरह के प्रोग्राम है वो अवेयरनेस के लिए लोगों में फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए करवाए जाते हैं। रन फॉर फन इज फ्रेंडली इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर इंजॉयमेंट एंड फिटनेस ऑफ होल सोसाइटी, जो इस तरह के रेसेस हैं वो फ्रेंडली इवेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए एंड फिटनेस के लिए, जो हमारी सोसाइटी है समाज है उसके लिए। पर्पस ऑफ द इवेंट इज़ टू मेक मनी फॉर चैरिटी, जो इस तरह के इवेंट हैं उनका जो पर्पस है वो होता है मनी, किसी भी तरह की चैरिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रन फॉर स्पेसिफिक कोज, किसी स्पेसिफिक कारण के लिए जो है रेस करवाई जाती है। फॉर स्पेसिफिक कोज रन इज ए रन रिलेटेड टू गुड कोज, किसी जो अच्छे कारण के लिए है, कोज के लिए जो है जो रेस है वो करवाया जाता है। द पर्पस ऑफ this is to earn the fund for a specific cause, but the reason should be good. It is better organized by the social organization in order to make the run attractive. Players, artists, actors asked to participate in it. जो इस तरह की रेस हैं जो करवाई जाती हैं उनका मेनली यही पर्पस होता है कि किसी अच्छे कारण के लिए जो है उन्होंने फंड रेज करना होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह के इवेंट करवाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें और जो प्लेयर्स होते हैं उनको बुलाती है, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा उन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट की जाती है या उनको पार्टिसिपेट करते हैं वो भी लोग आके। तो इस तरह से जो है फंड जो है इंक्रीज किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक कोर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़। दिस इज टू क्रिएट पीस एंड यूनिटी अमंग ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ, इस तरह की जो रेसेस हैं वो करवाई जाती हैं लोगों के बीच आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए, जो डिफरेंट रिलीजन और फेथ के होते हैं उनके लिए। मेन पर्पस ऑफ द रन टू डेवलप ब्रदरहुड अमंग द डिफरेंट सोसाइटीज ग्रुप, जो मेन पर्पस होता है इस तरह की रेसेस का उसका यही पर्पस है कि जो आपस में भाईचारा है डिफरेंट सोसाइटीज़ में ग्रुप्स में उसको बढ़ाना। विनर ऑफ द रन आर जनरली अवॉर्डेड बाय कैश ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स, जो इस तरह की रेसेस हैं उसके जो विनर होते हैं वो अवार्ड दिया जाता है उनको कैश या ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स। जनरली रन are organized on 31st October on the birthday of सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो रेस है मेनली 31 अक्टूबर को जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, उस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका जो है बर्थ डे होता है। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इनको अकॉर्डिंग टू मार्क्स डाला हुआ है, तो लगभग इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप प्रिपेयर कर लें इनको। अगर आपको इससे अलावा भी अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके भेज सकते हैं।
अगर आपको नोट्स चाहिए या जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर वगैरह अगर आपको चाहिए, वैसे मैंने जो वीडियोज़ हैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें से जो है रीड कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स जो है एग्ज़ाम में लेकर आ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, नोट्स या क्वेश्चन जो हैं आप लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जितना भी जल्दी हो सके मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वीडियो को देख पाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।